चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जो है एक्सरसाइज 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर। एक्सरसाइज 9.1 आपका कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज है इसको समझेंगे हम लोग। देखिए मेरा क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन आपका टॉपिक है। कह रहा है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर और डिग्री होता क्या है पहले इसको समझिए। आपको कह रहा है कि ऑर्डर इसका पता कीजिए और डिग्री पता कीजिए। इफ डिफाइंड यदि परिभाषित हो तो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, मतलब डिफरेंशियल मतलब जो आपको डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना। देखिए y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया, आपके पास 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। उसको आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक में ऑर्डर और क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। बात को समझ रहे हैं। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझना है। बेसिक टर्म्स का है इसका कि आपका जैसे मान लिया जाए कि dy/dx है आपके पास। अगर यहाँ पे इस तरह से देखिए पावर में 1 छिपा होता है, आपको सब पता है। यहाँ पे देखिए 1 छिपा है और प्लस अगर आपके पास है d2y/dx² है इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि यह एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, अब एक बार 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं आप y डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तब इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। देखिए ऑर्डर क्या होता है, डिग्री हमेशा जैसे मान लीजिए 120 डिग्री ऊपर वाला जो होता है क्या होता है, डिग्री होता है। जो पावर वाला ऊपर है वो क्या आपके पास डिग्री है। ठीक है। अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपके पास क्या हुआ, देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया ही आपको देखना है। जिसका आप ऑर्डर निकालेंगे उसी का डिग्री आपको निकालना है। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया है, अभी कितना बार डिफरेंशिएट है इसका, 2 बार डिफरेंशिएट है। तो 2 बार डिफरेंशिएट है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 2। अब इसका जो डिग्री 1 छिपा है इसको लिखेंगे हम लोग ऑर्डर इक्वल टू 2 लिखेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट है, जिसका आप ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखेंगे। इसका डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जिसका डिफरेंशिएशन जितना बार किया है उसका ऑर्डर, अगर 3 बार किया रहेगा तो 3 वाला ऑर्डर रहेगा, 2 वाला नहीं रहेगा। ठीक है, 1 वाला नहीं रहेगा। 4 बार किया है तो 4 वाला आपका ऑर्डर रहेगा। अब जिसका ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखा जाएगा इसमें। अगर मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाए, जैसे d3y/dx³ हो जाए, मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है। अब एक आपके पास है इसके पावर अगर मान लीजिए दे दिया 4, यहां पे लिखा हुआ है d4y/dx के पावर 4। अब इसके पावर में आपको दिया है 2। मान लीजिए इतना बराबर 0 है या ना कुछ भी नहीं हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें देखिए ऑर्डर किसका देखेंगे, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट किया है। सबसे अधिक बार कौन डिफरेंशिएट किया है, 4 वाला। इसका ऑर्डर जो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू 4। जिसका ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखेंगे। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अब ऐसा नहीं कि इसका पावर अधिक है तो ये वाला लिख देंगे, जिसका ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखेंगे। 4 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा। अब इसका डिग्री कितना है, 2 है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना कि जो जितना बार डिफरेंशिएट किया रहेगा, अधिकतम से अधिकतम बार जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसका ऑर्डर होगा। 3 है 4 है तो देखेंगे 4 बार किया है, 3 से अधिक है तो 4 इसका क्या होगा, ऑर्डर। अब जिसका ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखेंगे। इसका डिग्री कितना हो गया, 2। बस यही चीज है इसमें। अब एक चीज खाली खास बात समझना है कि साइन और कोस केवल देखना है। जैसे यहां देखिए आपको साइन मिल गया है, साइन और कोस में थोड़ा समझना है। क्या समझना है देखा जाए। इसको मिटा देता हूं। अगर आपको साइन मिल जाए, साइन में अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए 2x हो जाए 3x हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं साइन dy/dx हो जाए या इसको इस तरह से लिखा हो साइन y डैश मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया हुआ है, तब यहां पे हम लोग क्या करना है, इसका ऑर्डर तो होगा बट डिग्री नहीं होगा। इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर यस। और डिग्री की अगर बात की जाए तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। देखिए यदि परिभाषित हो तो ही ऑर्डर और डिग्री लिखना है।
साइन में अगर पोलिनोमियल हो 2x हो 3x हो कुछ भी हो तो चलेगा, उसका ऑर्डर डिग्री दो निकलेगा। लेकिन साइन है या कोस, दोनों सर, दोनों में याद रखना आपको, साइन में हो चाहे कोस में हो, दोनों में आपको देखना है कि अगर dy बाई dx के रूप में कोई फंक्शन है तो उसका जो ऑर्डर हो सकता है बट डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको लिख देना है। आपको सवाल समझाता हूं, देखिए साइन में डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता है ना, ये रूल ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड कहता है। साइन में कोई पॉलीमर फंक्शन हो सकता है, कोई बहुलक हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोलिनोमियल, कोई बहुपद हो सकता है, जिसे बहुत बार पढ़े होंगे, साइन 2x आया होगा, एक समान कुछ रखेंगे, लेकिन कभी भी साइन में dy बाई dx सबको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यहाँ पे इनवर्स हो सकता है या कुछ अलग अंदर और फंक्शन हो सकता है। इनवर्स में फार्मूला लग जाता है, फिर 1/sin, फिर साइन चला जाएगा उधर, ठीक है ना। चलिए इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ सवाल समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए d4y, अब देखिए कि सबसे अधिक बार डिफरेंस कितना बार किया हुआ है सर, 4 बार किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन प्लस साइन, ये कितना बार किया है आपके पास, 3 बार, तो कैसे लिखेंगे, dqy बाई dx का क्यू, ठीक है, इक्वल टू आपके पास कितना है, 0 है। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे आप, यहां देखिए इसको ऑर्डर की बात की जाए, सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन कितना बार किया हुआ है, 4 बार। अब जब साइन मिल जाए तब इसका लिखेंगे डिग्री नोट डिफाइंड। बात को समझ रहे हैं, ऑर्डर तो होगा बट इसका डिग्री नहीं होगा। जब साइन और कोस के अंदर क्या मिल जाए, जब dy बाई dx मिल जाए ना, चाहे कितना बार डिफरेंशिएशन किया उसको कोई मतलब नहीं है, पोलिनोमियल हो तो चलेगा। ये पहला का आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर सेकंड देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई का लिख सकते हैं dx, इसका मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ओके। अब फिर कितना है 5y इक्वल टू कितना है 0। अब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसका मतलब कि जिसका डिग्री देखना है, जिसका ऑर्डर देखना है उसी का डिग्री देखना है। इसका डिग्री 1 छिपा होगा सर। इसको जब हम लोग लिखेंगे आंसर तो क्या लिखेंगे आप, इसके बारे में लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, 1 छिपा है। अब डिग्री भी इसका कितना हो जाएगा, डिग्री भी इसका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन है, अभी कितना बार है, 2 बार है। तो जिसका आपको देखना है डिग्री और ऑर्डर, उसी का देखना है डिग्री। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, ऑर्डर इक्वल टू 2, इसको देखिए क्या डिग्री कितना छिपा रहेगा 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया 1। एक बार जरा कंफर्म कर लीजिए तो आंसर है कि नहीं, है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें देखिएगा तो सबसे अधिकतम बार क्या है 2 है, यहां तो 1 बार है, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर इक्वल टू 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोस के अंदर क्या है dy बाई dx, इसका डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब ये परिभाषित नहीं है। फिर देखिए इसमें देखा जाए सबसे अधिकतम बार, देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल है, बहुपद है, इससे कोई दिक्कत आपको लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, इसका ऑर्डर हो गया कितना 2। अब इसका डिग्री की बात करूं तो क्या हो गया आपके पास 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसको आप कैसे लिख सकते बताइए, इसको लिख सकते हैं आप डी क्यू वाई बाई क्या लिख सकते हैं डी एक्स क्यू, ये पावर कितना आपके पास 2। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3। इसको क्या लिखेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4 है, ये तो स्वयं में वाई के पावर 5 है। अब देखा जाए, अब इसमें हम लोग को बात करना है तो ऑर्डर का होगा,
सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ नजर आ रहा है? ऑर्डर इसका हो गया 3, तो डिग्री का हो जाएगा। जिसका डिफरेंशिएशन में ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री, माने कितना हो गया 2। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन, कितना बार किया हुआ है? 3 बार किया हुआ है। ये कितना बार है? टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी तो वाई डैश मतलब क्या? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 0। सबसे अधिकतम ऑर्डर इक्वल टू 3, तो डिग्री कितना हो गया? 1। क्या हो गया? आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको क्या लिख सकते हैं आप? डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं आप? सिर्फ वाई। वाई है तो वही रहेगा। ई के पावर क्या है? एक्स। अब बताइए जरा आपका इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है 1, इसका डिग्री का हो जाएगा, इसका डिग्री भी 1 हो गया। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। इसको लिख सकते हैं आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ हो गया 2y इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब बताइए इसका क्या हुआ ऑर्डर? सबसे अधिकतम 2 बार किया हुआ है, इसका डिग्री का हो जाएगा 1 ना, 1। आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये तो साइन वाई है। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है। अगर डैश रहता तब हो सकता था। तब इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे आप जरा बताइए? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अब डिग्री का हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 1। फिर कहता है 11 क्वेश्चन कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ डिग्री लिखना, ऑर्डर नहीं लिखना आपको। बताइए एकरा में आपको डिग्री क्या नजर आ रहा है? देखिए 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक बार है, इस साइन के अंदर सरे है, तो इसका डिग्री होगा ही नहीं, नो डिफाइंड। ऑर्डर तो होगा इसका 2, बट यहाँ पे सिर्फ डिग्री पूछा आपको, देख लीजिए है ना, इसका नो डिफाइंड। डी नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन करेक्ट हो गया। साइन के अंदर जहां डी बाई डी एक्स मिला, इसका नो डिफाइंड, परिभाषित नहीं होगा। अगर पोलिनोमियल फंक्शन 2x 2 3 सब हो जाए तब हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डर पूछ रहा है सिर्फ, ऑर्डर बताइए। जिसका ऑर्डर है उसी का डिग्री होता है। यहां देखा जाए तो ये हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना, ये 1 बार है, तो ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए? 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 9.1 आपका क्या हुआ? खत्म हुआ। उतार लीजिए।